आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के नाम से ही क्लियर है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक आर्क क्रिएट करेंगे जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करेगी। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमारी एक तरह की फ्यूजन की प्रोसेस है। हम इसे फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से, और फ्यूजन के बाद जब हमारा जो मेटल फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो उसको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है डीसी जनरेटर और डीसी रेक्टिफायर। डीसी जनरेटर जो हमें डीसी सप्लाई देगा, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सप्लाई देगा। और डीसी रेक्टिफायर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो रेक्टिफायर क्या करेगा, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और हम डीसी सप्लाई की जगह एसी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम एनोड और कैथोड बनाएंगे। एक हमारा वर्कपीस होगा और एक इलेक्ट्रोड होगा। तो दो कंडक्टर हमें चाहिए और दो इलेक्ट्रिक केबल्स चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के साथ कनेक्ट होंगी ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए हमें चाहिए। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक डीसी जनरेटर या फिर रेक्टिफायर होगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा, या हम यहाँ पे डीसी जनरेटर की जगह यहाँ पे एसी सप्लाई भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट होंगे जो हमारी पोलैरिटी चेंज करने के काम आएंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेटल टेबल होगा जिसके ऊपर हम अपनी प्लेट्स को रखेंगे और वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करेंगे। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करेगा। इसके अंदर हमारा होगा कोटेड इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होगी। यहाँ पे हमारा मेटल टेबल से ग्रीपर हम अटैच करेंगे। ये ग्रीपर और ये इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा केबल्स के थ्रू कनेक्ट होगा इस पावर सप्लाई सोर्स के साथ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चेंज कर सकते हैं। इस मेटल टेबल के ऊपर हमारी जो प्लेट्स हैं वो रखी होंगी, जो वेल्डिंग प्रोसेस जिनके ऊपर हमें करनी है। तो क्या होगा, हम इस इलेक्ट्रोड को इसके पास लेके आएंगे, मेटल प्लेट्स के पास, क्योंकि ये हमारा इस वायर के थ्रू इस सप्लाई से कनेक्ट है और ये वायर हमारी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। तो हम इसको स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे सकते हैं। वैसे हम स्ट्रेट पोलैरिटी ही रखते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड है जो वो नेगेटिव होता है और वर्कपीस हमारा पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब ये इलेक्ट्रोड इस प्लेट के पास आएगा, सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोड को इससे टच करेंगे, जिससे क्या होगा, टच करने से हमारी एक इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होगी, एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी। तो हम इस इलेक्ट्रोड को फिर हल्का सा ऊपर उठाएंगे और अपना वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट कर देंगे। तो ये आर्क हमारी हेल्प करेगी इस जो मेटल प्लेट्स है इसको फ्यूज करने में, और जो ये इलेक्ट्रोड है ये हमारा पिघलेगा और इसके बीच में फिल हो जाएगा, वो फिलर मटेरियल का काम करेगा। और जो फ्लक्स है वो हमारा एयर के कांटेक्ट होने से बचाएगा हमारे वेल्डिंग जॉइंट को, जिससे जो वेल्डिंग जॉइंट है मजबूत बनेगा और उसके अंदर कोई ऑक्साइड नहीं बनेगी। और इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो एक स्लैग की कोटिंग भी क्रिएट कर देगा, ताकि जो वेल्डिंग जॉइंट है वो धीरे धीरे ठंडा हो और जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वेल्ड जॉइंट का वो अच्छा बने। तो इलेक्ट्रोड मूव करेगा और एक वेल्ड बीड क्रिएट कर देगा, जिससे ये दोनों ही ज्वाइन हो जाएंगी। इसको हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो आर्क क्रिएट होगी, और जैसे ही ये फ्यूज होना स्टार्ट करेगा, जो फ्लक्स की कोटिंग है वो एक गैस शील्डिंग प्रोवाइड करेगी। तो आर्क और गैस शील्डिंग हमें
ये इलेक्ट्रोड देगा जब इसके कांटेक्ट में आएगा। तो उसके बाद इस आर्क की हेल्प से हम इसके ऊपर इस वर्कपीस को फ्यूज कर देंगे। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल रहेगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ रहेगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो मूव करेगा वर्कपीस के ऊपर, और जो स्लैग है वो ऊपर बन जाएगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएंगी, जिसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे। और जो ये आर्क है इसको फ्यूज करके हमारा एक जॉइंट क्रिएट कर देगी। ये है मोल्टन पूल जो क्रिएट होगा इस आर्क और इस वर्कपीस के बीच में, जिससे जो वर्कपीस है हमारा आपस के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग काम करती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।